गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग विलियन पढ़ रहे हैं लेसन 2। इसमें मैंने कल कुछ बताया था। आज एक नया टॉपिक है विलियन, द्रवित विलियन का वाष्प दाब। द्रवित विलियन का वाष्प दाब ये होता क्या है, हम इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। ठीक है, तो वाष्प दाब क्या होता है। सबसे पहले वाष्प दाब क्या होता है, जैसे आप लोगों ने घर पे देखा होगा, जब आप पानी को उबालते हो या चाय उबालते हो तो देखते हो ना, उस पात्र जिस बर्तन में उसके उबालते हो उस बर्तन के चारों तरफ छोटे छोटे पानी के बुलबुले बर्तन से बर्तन के बाहरी दीवारी सतह पे क्या होता है, बाहरी खरा आंतरिक सतह पे चिपक जाते हैं और उस पानी के अंदर से बुलबुले ऊपर आते हैं, क्या होता है, आकर समाप्त हो जाते हैं, सतह तक आते हैं, समाप्त हो जाते हैं। ऐसी क्रिया लगातार होती रहती है जब तक पानी खौलने ना लगता है। तो वाष्प दाब हम जानेंगे वाष्प दाब क्या होता है। तो देखते हैं ना, जैसे कुछ जो भी द्रवित पदार्थ होता है, हम पानी को गर्म करते हैं तो पानी क्या होता है, लगातार गर्म होने के कारण पानी के कुछ अणु जो होते हैं, पानी के अणु लगातार गतिज ऊर्जा में, यानी जब पानी गर्म होने लगता है तो पानी के अणुओं में गतिज ऊर्जा होने लगती है और वो गतिज ऊर्जा धीरे धीरे क्या होती है, ऊपर आके सतहों पर समाप्त होने लगती है। तो जब वो सतहों पर समाप्त होती है तो वो गतिज ऊर्जा के कारण धीरे धीरे वो पानी वाष्पित अवस्था में बदलने लगता है। तथा कुछ कण ऐसे होते हैं जो पानी के सतह से चिपके हुए रहते हैं, जिन पे दाब लगा होता है। अब वही दाब वाष्प दाब कहलाता है, यानी पानी के सतहों में अणुओं का चिपकना, बर्तन के सतहों में पानी के अणुओं का चिपकना वाष्प दाब के उदाहरण में रखा जा सकता है। तो वाष्प दाब हमारा होता है। आपने क्वथनांक तो पढ़ा ही होगा पीछे या प्रीवियस सालों में, 9th-10th में भी पढ़ा होगा या उससे लोअर क्लास में भी क्वथनांक, हिमांक, ये सब पढ़ा ही होगा। क्वथनांक क्या होता है, जब कोई विलयन या जब कोई द्रव को उसके क्वथन तक गर्म किया जाता है, अर्थात जब तक वो वाष्प अवस्था में न बदलता है तब तक उसे गर्म किया जाता है, वह प्रक्रिया क्या कहलाती है, क्वथनांक कहलाती है। जैसे दूध का उबालना, पानी का खौलना, चाय का बनना, भोजन का पकना, ये सभी क्वथनांक पे ही निर्भर करता है। तो ये सारी क्रियाएं हम लोगों ने पिछले कई प्रीवियस सालों में या फिर फर्स्ट ईयर में तो आपने नहीं पढ़ा होगा, 10th वगैरह में पढ़ा ही होगा। तो ये हम लोगों ने पहले जान लिया। हिमांक तो आप तो पता ही होता है, हिम का मतलब होता है बर्फ़, हिमांक का मतलब होता है बर्फ़ का जमना। तो जब भी किसी द्रव का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे किया जाता है तब वो धीरे धीरे बर्फ़ अवस्था में बदलने लगती है, ये तो पता ही है। जैसे पानी का बर्फ़ में बदलना, जब हम लोग पानी की बोतल या पानी को जब हम रेफ्रिजरेटर में रखते हैं या फिर कूल ठंडा करते हैं तो एक ऐसी स्थिति आ जाती है जिससे पानी क्या होता है, बर्फ़ में बदल जाता है। लेकिन पानी बर्फ़ में बदलता कैसे है, ये भी तो एक क्वेश्चन हुआ ना, पानी आखिर बर्फ़ में कैसे बदला। क्योंकि जब पानी को हम ठंडा करते हैं तब पानी में जो अणु होते हैं उनकी गतिज ऊर्जा धीरे धीरे कम होने लगती है, क्षीण होने लगती है और एक ऐसी स्थिति आती है कि जो जल के अणु होते हैं वो बिल्कुल भी गति नहीं कर पाते हैं। गति न करने की अवस्था में वो धीरे धीरे स्थिर हो जाते हैं, जिससे वो एक अणु दूसरे अणु से चिपकता चला जाता है और ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है, जिससे पानी बर्फ़ में बदल जाता है। तो वो पानी का जमना या फिर हिमांक कहा जाता है। तो हमको पढ़ना क्या है बाबू, देखो हमको पढ़ना है वाष्प दाब का अवनमन। अवनमन क्या है, कह रहा जब, देखिए अवनमन, तो जब कोई, देखिए शुद्ध विलायक का वाष्प दाब यानी स्मॉल p तथा विलयन में विलायक का वाष्प दाब PS के अंतर, PS का मतलब क्या हुआ ना, प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, और ये प्रेशर है, प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन होता है। ठीक है ना, सॉल्यूशन मतलब ये होता है विलयन। तो वही कह रहा है शुद्ध विलायक का वाष्प दाब तथा विलयन में विलायक का वाष्प दाब के अंतर देखिए यहाँ पर क्या, वाष्प दाब और विलयन का वाष्प दाब, यानी ये शुद्ध विलायक का वाष्प दाब और ये विलयन का वाष्प दाब है। इसके अंतर यहाँ पर देखिए माइनस का चिन्ह लगा पड़ा है, इसके अंतर को कोई क्या कहते हैं, वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। वाष्प दाब का क्या कहते हैं बेटा, अवनमन कहते हैं। ठीक है ना। अब देखिए एक बार और देख लीजिए, शुद्ध विलायक को हमेशा इस P से ही प्रदर्शित करते हैं। अभी हम आगे राउल्ट का नियम वगैरह जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर ही ये चीज़ें बताई जाएंगी। शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, यानी जब भी कोई शुद्ध विलायक होता था, शुद्ध विलायक किसे माना गया, जल को। शुद्ध विलायक क्या है, जल ही शुद्ध विलायक माना जाता है। तो यानी कह रहा शुद्ध विलायक का वाष्प दाब और विलयन के वाष्प दाब का अंतर क्या कहलाता है, वाष्प दाब का अवनमन कहलाता है। और नीचे यहाँ पर हमने लिखवा दिया, इसको नोट में कह सकते हैं। नोट में क्या लिखा गया है कि विलायक का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अनुक्रमानुपाती होता है। विलायक का वाष्प दाब यानी जो PS है, इस लाइन के अनुसार, किसके अनुसार, इस लाइन के अनुसार
कह रहा विलायक का जो वाष्प दाब होता है वो शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के क्या होता है, अनुपाती होता है। यानी कहा जा सकता है P ऐसे हो सकता है ना, यानी जैसा उसने बोला वैसे कर दिए तो ये क्या हो जाएगा। अब देखते हैं विलायक का वाष्प दाब क्या है, यहाँ क्या कह रहा है, विलायक का वाष्प दाब क्या है हमारा P माइनस PS। ऐसे हो सकता है, नहीं हो सकता बाबू, ऐसे हो सकता है ना। यानी देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा PS अपान, इसको ऐसे लिखा जाएगा P माइनस PS अपान, यहाँ पर ना विलायक का वाष्प दाब, तो विलायक का वाष्प दाब क्या है, ये है PS अपान P। इस लाइन के अनुसार इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये हमारा हो गया इस लाइन के अनुसार। तो हमारा क्या कह रहा है, अवनमन जो है शुद्ध विलायक का वाष्प दाब विलयन में विलायक के वाष्प दाब PS के अंतर के बराबर होता है, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं राउल्ट का नियम। राउल्ट ने क्या बताया था, इसी वाष्प दाब के अकॉर्डिंग राउल्ट ने कुछ नियम दिया था, हम बताते हैं इसको। तो बाबू हम राउल्ट के नियम का अध्ययन करेंगे। तो राउल्ट का नियम क्या कहता है ये हम बता रहे हैं। देखो राउल्ट ने सन 1877 ईस्वी में बताया था, 1877 ईस्वी में उन्होंने बताया था कि किसी विलयन का वाष्प दाब से संबंधित अनेक प्रकार के प्रयोग के आधार पर उन्होंने, यानी राउल्ट ने विलयन के वाष्प दाब से संबंधित में अनेक प्रयोग किया और अपना एक विचार प्रस्तुत किया, जिसे राउल्ट का नियम कहते हैं। राउल्ट उन्होंने क्या नियम दिया, क्या बताया, देखो बाबू इसमें बता दिया गया है, किसी विलयन में विलायक का वाष्प दाब आपेक्षिक अवनमन विलय के मोल प्रभाज्य के क्या होता है, मोल प्रभाज्य के बराबर होता है। हमने पिछले वीडियो में हमने मोल प्रभाज्य के बारे में जाना था, उसी के बराबर होता है। तो अब देखते हैं क्या है। तो कह रहा है यदि विलयन में विलय की मोलों की संख्या स्मॉल n मान ली गई हो और विलायक में मोलों की संख्या कैपिटल N मान लिया गया हो, तो क्या हो जाएगा, विलय का मोल प्रभाज्य बराबर क्या हो जाएगा, विलय का मोल प्रभाज्य बराबर क्या हो जाएगा बाबू, स्मॉल n अपान n प्लस कैपिटल N हो सकता है। ये किसके अनुसार है, उन मोल प्रभाज्य के नियम के अनुसार है। लेकिन राउल्ट का नियम के अनुसार क्या हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा राउल्ट का नियम। यहीं से देखो बाबू राउल्ट का नियम है, ये पूछता हमेशा एग्जाम में, आप लोग इससे बड़े अच्छे से प्रिपेयर होइएगा। राउल्ट के नियम के अनुसार या नियमानुसार कह सकते हैं। तो राउल्ट का नियमानुसार जो था, राउल्ट का नियम अपेक्षिक देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, अपेक्षिक अवनमन विलय के मोल प्रभाज्य के बराबर होता है। तो अपेक्षिक अवनमन क्या था हमारा, अपेक्षिक अवनमन था P माइनस PS अपान P इक्वल टू मोल प्रभाज्य के बराबर होता है, तो N अपान N। ऐसे कर सकते हैं ना, इसको इक्वेशन 1 बना लेंगे, यहाँ पर ये हो जाएगा। ये राउल्ट के नियम, यानी अपेक्षिक अवनमन मोल प्रभाज्य के क्या होता है, बराबर होता है। यदि इस समीकरण 1 को इस प्रकार से लिखा जाए -1, दोनों में माइनस, यहाँ पर ऐसे 1 एक में से दोनों को घटा लिया जाए तो क्या हो जाएगा, P माइनस PS अपान हो जाएगा P इक्वल टू 1 माइनस n प्लस कैपिटल N। इसको यहाँ पर ऐसे लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता है। इसको जब हम लिखेंगे तो देखिए P का इसमें जब गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, P माइनस P, और यह माइनस का गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा अपान P। सेम कंडीशन यहाँ पर N माइनस N, देखिए बाबू यहाँ पर आ जाएगा माइनस और यहाँ पर हो जाएगा माइनस अपान n प्लस n, ऐसे हो जाएगा। यहाँ पर प्लस ही हो रहा है, ठीक है ना। है देखिए P से P कैंसिल है, N से N कैंसिल, तो क्या बचा PS, देखिए यहाँ पर आ जाएगा PS अपान, देखिए यहाँ पर आ जाएगा PS अपान P इक्वल टू हो जाएगा N अपान N प्लस N। ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारा PS अपान P बराबर क्या हो जाएगा, N प्लस N। ये राउल्ट के नियम के अनुसार आ जाएगा। तो ये हमारा एक फार्मूला हो जाएगा जिसे हम न्यूमेरिकल में क्या करेंगे, हल कर सकते हैं। अर्थात यहाँ से क्या लिखा जा सकता है, इसको हम समीकरण क्या कर लेंगे, 2 बना लेंगे। बाबू हम इसको क्या बना लेंगे, समीकरण 2 बना लेंगे। यदि समीकरण 1 में समीकरण 2 से जब भाग दे दिया जाएगा या फिर क्या किया जाएगा, संयुक्त कर लिया जाएगा, जोड़ लिया जाएगा, तो क्या बन जाएगा, देखते हैं आगे। इसी समीकरण 1 और समीकरण 2 से लिखेंगे, क्या करेंगे बाबू, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, जब समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से लेंगे तो क्या हो जाएगा,
यहाँ पर देखिए पी एस अपान पी है और वहाँ पर वो है, तो क्या किया जाएगा, तो हो जाएगा पी एस अपान पी, इसको लिख दिया गया, अब इसको लिखा जाएगा पी माइनस पी एस अपान पी, फिर बराबर लिख दिया जाएगा वो वाला कैपिटल एन है ना, कैपिटल एन अपान एन प्लस एन अपान, फिर से इसको लिख दिया जाएगा स्मॉल एन और यहाँ पर एन प्लस एन, ठीक है ना। देखिए ये पी से ये पी कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या आ जाएगा, देखिए ऊपर आ जाएगा पी एस अपान पी माइनस पी एस, और नीचे देखिए ये वाला से ये वाला कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया एन प्लस स्मॉल एन, ये आ गया हमारा राउल्ट के नियम के अनुसार, ये हमारा सूत्र है। अब इसी सूत्र पे हम विशेष चर्चा करेंगे और कुछ राउल्ट के नियम का अनुप्रयोग है, तो राउल्ट के नियम का अनुप्रयोग हम बता देते हैं। जैसे इनका अनुप्रयोग पहला क्या है कि राउल्ट का नियम जो होता है वो आदर्श विलयन पर लागू होता है, केवल आदर्श विलयन पर लागू होता है, या फिर हम इसे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। धन्यवाद।